तो यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा गया आपका वीक। पूरा वीक गायब था। क्या रीज़न था उसका। 2 वीक से मैं गायब हूँ। एक वीडियो डाली फिर मैं गायब हो गया, तो आपको लग रहा होगा कि मैं वीडियो डालना नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा गला खराब हो जा रहा है बीच बीच में, पता नहीं क्या हो रहा है। 2 हफ्ते से ये हो रहा है कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसके बाद गला खराब हो जा रहा है। वीडियो की वजह से नहीं हो रहा है वो। यहाँ पे वेदर अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं, इसलिए थोड़ा सर्दी वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से गला खराब हो जाता है। इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं पूरी वीडियो अच्छे से बना नहीं पाऊंगा, आपको आवाज़ भी नहीं आएंगी, तो उसका मतलब ही नहीं बनता। अभी भी थोड़ा गला खराब ही है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं ठीक होने की, रिकवरी होने के बाद अपनी कंसिस्टेंसी फिर से कंटिन्यू रखने की। और वीकेंड में अभी आज जैसे मैं इसकी वीडियो डाल रहा हूँ मंडे के लिए, तो कल एक और वीडियो आएंगी जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, आई गेस बहुत लोगों को, स्टॉक ऑप्शन वाली। तो उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो आप वीडियो में देख लेना कि क्या है। उससे आपको स्ट्रेटेजी भी मिल जाएंगी, आई गेस। मतलब एक आपको क्या बोलते हैं, एक रास्ता मिल जाएगा कि स्टॉक ऑप्शन आपको स्टार्ट करना है तो कहाँ से शुरुआत करनी है आपको। ठीक है। ये चीज़ बहुत लोगों ने मुझे पूछी हुई थी कि स्टॉक ऑप्शन, जो मेरे स्ट्रेटेजी वाले लोग हैं, जो मतलब मेरे प्राइजेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने भी मुझे बताया था कि पूछा था कि स्टॉक ऑप्शन का क्या है, तो वो तो फ्री में ही मैं दे दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है उसके स्ट्रेटेजी का। ठीक है। अब बात करें मार्केट की, तो मार्केट क्या चल रहा है ये वीक, तो ये वीक का थोड़ा समरी ले लेते हैं हम लोग कि मार्केट क्या चल रहा है। तो ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो मार्केट में आप देख रहे होंगे कि एक ही चीज़ हो रही है, गैप अप हो रहा है, साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप हुआ साइडवेज हो गया, गैप अप हुआ साइडवेज हो गया, गैप अप हुआ साइडवेज हो गया। ठीक है। और गैप अप के बाद आप देखना पहली रेड कैंडल आती है, यानी कि प्योर रिजेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेलर एक्टिव है। मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट क्या आएगा, नीचे ही आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, ये जो रेंज बनी है, यहाँ पे गैप अप हुआ, पहले रेड कैंडल नीचे आई, फिर मार्केट ये रेंज में घुसा। दूसरे दिन गैप अप हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रेंज में फंसा, फिर नीचे आया। फिर अगेन मार्केट गैप अप हुआ, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे जाके साइडवेज हो गया। एंड फाइनली गैप डाउन हुआ, नीचे आ गया। ठीक है। लेकिन और ये है हमारा फ्राइडे, थर्सडे का। और ये फ्राइडे जिसके फाइनली एक बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे है। तो मार्केट में यही कंटिन्यू चीज चल रही है। और मार्केट साइडवेज क्यों है, इसका रीजन क्या है, मार्केट को स्टेबल होने के लिए साइडवेज रहना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। मार्केट को रिटेलर्स जो होल्ड करके बैठे हैं, उनको निकालने के लिए प्रीमियम डीके कर फास्ट कर जाते हैं ऐसे टाइम में, जब गैप डाउन होता है बड़ा। क्योंकि जो बीटीएसटी वाला है उनका तो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग तो बुक ही करेंगे प्रॉफिट, जो लॉस हो रहा है। और जो सेलर्स है उनका भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उनने अगेंस्ट में पोजीशन दी थी। मार्केट कॉल साइड का खुला है, उन्होंने पुट साइड को अगर सेल किया होगा तो उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों लोगों का जो प्रॉफिट हो रहा है बुक करेंगे, इसकी वजह से मार्केट साइडवेज हो जाएगा। मार्केट में ज्यादा कोई इंट्राडे वाला नहीं बचेगा। इंट्राडे वाले सेलर्स वही, इंट्राडे में सिर्फ सेलर्स बचेंगे, और सेलर्स दोनों साइड के बचेंगे। उसका रीजन क्या है, एक प्रीमियम टॉप पे है, दूसरा ऑलरेडी डाउन चल रहा है। ठीक है। तो ये रीजन की वजह से दोनों ही प्रीमियम मोस्टली डीके कर जाते हैं। ठीक है। अब टॉप पे हमें बाई करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीमियम बहुत ऊपर खुल चुका है। गैप डाउन में पुट का प्रीमियम ऑलरेडी अगर बहुत ऊपर खुल चुका है, या गैप अप में पुट का सॉरी कॉल का प्रीमियम टॉप पे खुल चुका है, तो उसको लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब वहां पे सेलर की नजर है। वहां पे किसकी नजर है, सेलर की नजर है। तो ये साइकोलॉजी होती है जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है। ये मैंने अपने प्राइजेक्शन में सिखाई गई है वैसे स्ट्रेटेजी में। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि ऐसा कभी कभी मत करना कि कभी भी मार्केट अगर गैप डाउन हो रहा है सीधा पुट ले लो उठ के, नहीं। आप फंस जाओगे। बहुत प्रीमियम ऑलरेडी टॉप पे खुला है, तो उस पर सेलर की नजर आएगा। थोड़ा नीचे आने दो, रिटेस्ट का वेट करो, मैं हर बार समझाता हूँ, तभी आपका पैसा बचेगा, कैपिटल बचेगा। कैसे भी जंप मत करो, लॉजिक होना चाहिए आपके हर एक ट्रेड के पीछे। ठीक है। बिना लॉजिक के मार्केट में रहोगे तो मार्केट आपको बिना लॉजिक के ही निकाल देगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मुझे क्या लग रहा है, अगर आपने मेरे फ्री टाइम पे, तो आपको पता होगा कि मैंने एक बीटीएसटी लिया है। अब क्योंकि मार्केट बंद है, आप देख नहीं सकते वीकेंड में, तो मैं बता देता हूँ, मैंने 24,400 का पुट लिया है, धागे से 54 से, धागे से उस पर धागा था एक। हालांकि 54 पे मेरा एंट्री नहीं बनता था, मार्केट साइडवेज था, मेरा 54 पे एंट्री नहीं बनता था, उसके नीचे वाले धागे पे बनता था, क्योंकि मार्केट उसके अराउंड ही था तब। तो उस वाले धागे पे एंट्री नहीं बना था, लेकिन मैंने छोटा सा रिस्क लिया था एक प्रीवियस प्रॉफिट का, यानी कि थर्सडे ग्रीन जो मैंने प्रॉफिट बना उसका मैंने रिस्क लिया था। मैं सोचा था कि मैं इसको थोड़ा सा 50% इसका रिस्क करूंगा, तो मैंने उसका 50% रिस्क किया है। ठीक है। जो मेरा थर्सडे का प्रॉफिट हुआ उसका कुछ 50-60% रिस्क किया है। तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट आपको करते आना चाहिए, और आप रिस्क दे सकते हो, आप प्रॉफिटेबल हो, तभी ये चीज़ आपको करनी चाहिए। तो उसका मैंने छोटा सा रिस्क लिया, और मेरा कुछ बड़ा एसएल नहीं था, सिर्फ 10 पॉइंट का था, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं था। मैंने 15 पॉइंट्स का एसएल नहीं लिया था, मैंने 10 पॉइंट्स का लिया था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज था। हालांकि पुट साइड ही था, पर साइडवेज था, और फ्राइडे का मार्केट आपको पता ही है। ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने 54 पे लिया, और वो प्रीमियम चला चला साइडवेज हो गया, और फिर फट गया।
मार्केट डाउन साइड चल गया, फट गया वो प्रीमियम, बहुत अच्छा 94 क्या कुछ 90 अराउंड उसकी क्लोजिंग है, ये बहुत अच्छा गया है वो प्रीमियम। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसको बीटीएसटी कैरी कर लेते हैं। अब बीटीएसटी कैरी करने के दो रीजन है। पहला, देखो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट तोड़ा है। ठीक है, मार्केट में सपोर्ट तोड़ा है यहाँ पे एक, इसके नीचे डायरेक्ट नीचे सपोर्ट है 400 पे, और उसके नीचे है अपना 330 पे। ठीक है, सेकंड रीजन, जो कॉल के प्रीमियम है उसमें नीचे कोई धागा बचा नहीं है, ऑलरेडी बहुत नीचे चल रहा है, उसमें कोई धागा बचा नहीं है। ठीक है, तो वो आएगा भी ऊपर, अगर गैप अप भी हो जाता है वापस उसको नीचे ही आना है। और मेरा प्रीमियम ऑलरेडी डबल पे चल रहा है मोस्टली, मतलब 54 पे लिया, 94 के अराउंड चल रहा है, डबल तो नहीं कह सकते। तो अगर वो गैप डाउन भी खुल जाता है वो वाला प्रीमियम, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप हुआ तो ज्यादा से ज्यादा मेरे कॉस्ट के अराउंड या थोड़ा बहुत नीचे खुलेगा, 5-10 पॉइंट, जितना मैंने ऐसे लगाया था उतना ही वो खुल रहा है, तो उतना रिस्क तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया मान लो और मेरा लॉस हो गया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट करीब होगा 15 to 20 के अराउंड। ठीक है, उतना कुछ इन्वेस्टमेंट 5 लॉट लिए मैंने, तो उतना कुछ इन्वेस्टमेंट अगर मेरा हो रहा है, ठीक है, उतना इन्वेस्टमेंट तो उतना लॉस लेने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने थर्सडे को उतना प्रॉफिट ऑलरेडी कर दिया, तो वही प्रॉफिट में रिस्क कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ जा नहीं रहा है इसमें से। मार्केट का प्रॉफिट मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये फॉरेक्स मार्केट है कि आपका कैपिटल से ज्यादा लॉस होगा, नहीं, जितना इन्वेस्ट किया उतना ही लॉस आपको मिनिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रीजन है मेरे बीटीएसटी देने के। आपको ये सोच के बीटीएसटी, आपको पता होगा कि मैं ज्यादा बीटीएसटी देता नहीं हूँ, मैं इंट्राडे का तो, लेकिन आजकल मार्केट ये चल रहा है कि आपको बीटीएसटी वालों को ही प्रॉफिट हो रहा है, बीटीएसटी वालों को मार्केट प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, आजकल इंट्राडे में प्रॉफिट हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं। थर्सडे के दिन बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत ही अच्छा मार्केट था, प्रॉफिट हुआ हूँ आपको। मैंने शेयर भी किया था एक प्रीमियम, जो कि बहुत 3-4x हो गया था डायरेक्ट, कुछ 54 से वो 200 हो गया था। मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, और ऐसे से 2 पॉइंट के बाद ही वो पूरा अपसाइड में मूव दिया था। तो ऐसा नहीं इंटरडे वाले प्रॉफिट नहीं बनाने पा रहे, अगर आप सही जगह से सेटअप बनाओगे, सही आपके पास स्ट्रेटेजी है, तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पूरे वीक का एक्सप्लेनेशन देना था मुझे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। और ये एनएसएस की वीडियो मैं थोड़ा जल्दी डाल रहा हूँ सैटरडे के दिन, हालांकि मैं संडे के दिन डालता, लेकिन संडे के दिन मुझे एक और वीडियो डालनी है, इसीलिए ये मैं सैटरडे के दिन डाल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो सकता है मार्केट में, तो मार्केट में जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ से, जो अपना 1600 पॉइंट 1200 पॉइंट मार्केट गैप हुआ था, सीधा ऑल टाइम हाई पे हुआ था, तो ये जो गैप फिल करने आ सकता है मार्केट। अब यहाँ से गैप डाउन हो जाए या क्या हो जाए, ऐसा रिवर्सल हो जाए, वो मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है मार्केट ये गैप फिल करेगा, उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी अपसाइड में। थोड़ा टाइम बाद कर सकता है, तुरंत भी कर सकता है रिवर्सल, क्योंकि मार्केट में गैप्स बाकी है ना अभी, अभी भी मार्केट में गैप फिलिंग बाकी, क्योंकि अगर ये गैप डाउन खुलता है, जैसे ये गैप डाउन खुला, तो इसका ये है कि भी गैप गैप फिल करना है। यहाँ पे ये गैप फिल हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये जो इतना बड़ा गैप है ना, इसको मार्केट फील करने आ सकता है। अब हो सकता है कल आए, परसों आए, तरसों आए, अगले वीक आए, जरूरी नहीं है कि यहीं से आ जाए। हो सकता है मार्केट का गैप डाउन होकर रिवर्सल देके रिकवरी कर दे। ठीक है, अगर आपने यूएस के मार्केट देखा होगा, तो यूएस 30 जो है, डाउ जोन्स हमारा, और जो नेस्डेक है, उसने कल ये किया था कि मार्केट खुला था फ्लैट। ठीक है, थोड़ा गैप डाउन फ्लैट खुला था, थोड़ा फ्लैट के अराउंड हुआ था, नीचे आया, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, बहुत अच्छा ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया। वो +200 ट्रेड कर रहा था और वापस एंड ऑफ द डे 48 आ गया था। तो हो सकता है कल भी मंडे के दिन हमारा मार्केट भी कुछ ऐसा ही रहे कि गैप डाउन हो जाए या फॉल फॉल करके फिर रिवर्सल दे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये सोच के आपको रोज बीटीएसटी नहीं लेना है, रोज बीटीएसटी कभी काम नहीं आता। कभी मार्केट गैप अप हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, और कभी आपके अगेंस्ट पोजीशन खुल गई और आप उतना लॉस नहीं ले पाए, तो आपको कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंट्राडे में प्रॉफिट्स होते हैं, आपको बस बनाने आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे वीक में कोई प्रॉफिट ही नहीं बने, बन रहे, लॉस भी हुए, प्रॉफिट भी हुआ, अच्छे हुए, छोटे लॉस बड़े प्रॉफिट हुए। ठीक है, ये अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में होंगे तो मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एनएसएस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है, तो 25-530 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है आपका 25-640 का टारगेट मिल जाएगा, और उसके ऊपर 25-720 का, तो दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है, तो ये वाला गैप फिल करके ही नीचे जाएंगे वापस, अगर जाना भी है तो। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट गैप डाउन हो, जिसकी पॉसिबिलिटी हाई है। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, तो 25-400 के नीचे की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 25-330 का आपका पहला टारगेट है, और 25-240 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको अपसाइड सॉरी डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ज़्यादा फॉल आ जाता है तो फिर इसके नीचे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, कि इसके नीचे क्या हो सकता है, इसके नीचे क्या क्या टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब गैप डाउन के सिनेरियो में एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ कहीं खुल जाता है ना,
तो या तो रिटेस्ट का वेट करो या प्रीमियम देखो आप कितना ऊपर खुला है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर खुला है रिटेस्ट का वेट करो, अगर थोड़ा ऊपर खुला है यानी कि उसके प्रीवियस क्लोजिंग से एटलीस्ट 40 to 50 पॉइंट्स ही खुला है तो उसके ऊपर जो धागा होगा उसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, उसको हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है आपको सेटअप मिल जाएगा। पर मेरी मानो तो रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट पे ज़्यादा बढ़िया सेटअप बनेगा आपका। चलते फॉल में फ्री फॉल में कभी एंटर मत करना, बीच में से फंस जाओगे। ठीक है, ये मैंने फ्राइडे के दिन भी कहा था। आप पैसे बचाए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलते फॉल में फ्री फॉल में कभी भी एंटर बीच में नहीं करना चाहिए हमें। या तो बॉटम से एंटर लेनी चाहिए या तो ब्रेकआउट पे लेनी चाहिए, बीच में कभी एंटर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जाना है प्रीमियम जाने दो, कोई बात नहीं, दूसरा सेटअप बना देना। पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल रहेगा तो ही सेटअप बना पाओगे। बीच में से एंटर करके कैपिटल, मान लो वो ट्रेड रिवर्स करेगा तो आपका कैपिटल वाइपर हो जाएगा। और आजकल होप ट्रेडिंग ही कर रहे हैं आधे लोग तो, 50% लोग, सॉरी 90% लोग होप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, और मार्केट रिवर्स ही नहीं होता, फिर मार्केट को ही गाली देते हैं। तो ये चीज नहीं करनी है हमें। हमें बीच में से एंट्री नहीं लेनी है, हमें या तो बॉटम से लेनी है या तो हमें ब्रेकआउट पे लेनी है। लॉजिक होना चाहिए। अब हम लोग निफ्टी के प्रीमियम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। दोस्तों ये 25,500 का कॉल है, इसी क्लोजिंग 97 पाई है। इसमें नीचे कोई धागा नहीं है, देख लो, सॉरी एक धागा है जो 72 का है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खोल रहा है तो ये धागा टूट जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट इसके नीचे खुलेगा और इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गए तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। आपको पुट साइड ही बनेगा, या तो ब्रेकआउट पे या तो धागे से। ठीक है, पर अगर फ्लैट खोलने का यहाँ पे आता है, विक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 130 का पहला टारगेट, उसके ऊपर 210। अब हो सकता है मार्केट गैप अप हो जाए, फ्लैट खोलने के बाद अपसाइड का मूव देते, तो फ्लैट या गैप अप होने के बाद 130 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। बढ़िया वाला टारगेट दिख रहा है मुझे 210 का, और उसके ऊपर 310। तो दो टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी आपके होल्डिंग पावर पे एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स तो लेके निकलना ही, इतने बड़े टारगेट। ठीक है, अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों 25,400 का पुट है, क्लोजिंग 94 रुपये आई है। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सा, कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खोले तो 120 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 170 का पहला टारगेट, 240 का दूसरा टारगेट, 350 का तीसरा टारगेट। तीन टारगेट बढ़िया वाला आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाए। अब चूंकि मैंने यही प्रीमियम लिया है, मैंने 54 के अराउंड लिया है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, अगर मार्केट गैप अप यानी कि ये प्रीमियम गैप अप हो जाता है, या सॉरी मार्केट गैप डाउन हो जाता है और ये प्रीमियम यहाँ का खुल जाता है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेता है, इसका हाई मार्क का जैसे हाई ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है सुबह सुबह। पर कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टॉप पे अगर यहाँ का कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ पे एंटर मत करना, रिटेस्ट का वेट करना। रिटेस्ट आएगा तो आपका सेटअप बन जाएगा। ठीक है, और जो भी अपडेट होगा, कि अगर मुझे लॉस भी हो रहा है ये वाले ट्रेड में तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता हूँ, मैं लॉस भी शेयर करता हूँ। अगर आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में होंगे तो आपको पता होगा। अब डाउन साइड में दो धागे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो जो हीरो जीरो लेवल है वो तो बेस है हमारा 13 का तक। तो अगर मार्केट गैप अप हो गया या मान लो साइडवेज हो गया तो ये प्रीमियम आ सकता है 13 पे। तो 13 वाले धागे पे नजर रखना। यहाँ पे आगे कैंडल विक बना धागे और रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है, 50 का टारगेट हो जाएगा और 124। तो 13 से एटलीस्ट डबल का टारगेट तो लेके निकलना, 26 का टारगेट लेके निकलना, उसके बिना मत निकलना, बहुत मार हुआ। अब दूसरी बात करें कि मान लेते हैं कि 13 पे नहीं आया, मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड दे रहा था, फ्लैट को लेकर अगर ये प्रीमियम 50 के आसपास आता है, धागे पे विक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 130 के, सॉरी 120 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर 170। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डबल का टारगेट तो लेके ही निकलो हमेशा, अगर ऐसा कोई सेटअप बना रहा है या मार्केट बहुत अच्छा आपको सही जगह से एंटर हो गई है। ठीक है ना। अब और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग ये कर रहे हैं, 2-3 लोगों के मुझे स्क्रीनशॉट आया, ज़्यादा नहीं, 2-3 लोगों की ही ये चीज़ कर रहे हैं कि वो लोग हमेशा नीचे के धागे का ही वेट कर रहे हैं, प्रीमियम नहीं आ रहा है उसके ऊपर के धागे से निकल जा रहा है, तो वो मुझे कंप्लेन कर रहे हैं, अरे बेटा ऐसा नहीं होता है, ऊपर के धागे मैंने क्यों दिए है। इसीलिए नीचे के धागे तभी आता है जब मार्केट ज़्यादा साइडवेज हो, जब मार्केट का रेशियो 1:1 है, जो मैं अपडेट करता हूँ, तो तभी आपको ये धागे में नजर रखनी है। बाकी तो आप ऊपर के धागे से भी एक अटेम्प्ट दो, ऐसे जाता है तो बैठे रहो, वेट करो थोड़ा नेक्स्ट सेटअप के लिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपको आज ही प्रॉफिट बनाना है, कल भी बना सकते हो। आज एक लॉस ले लिया, चुपचाप बैठे रहो, नेक्स्ट सेटअप का वेट करो, नहीं बन रहा है तो दूसरे दिन बनाओ। ठीक है ना, जरूरी नहीं उसी दिन आपको प्रॉफिट करके उसी दिन लॉस करना है, उसी दिन लॉस करके प्रॉफिट करना है, ऐसा कुछ मत करो। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस सेंसेस का इंडेक्स में आ चुका हूँ मैं, क्लोजिंग आई 82 290, सॉरी 590 के आसपास। करना क्या आपको बता दो, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 82 820 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 83 160 का पहला टारगेट है और 83 600 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे।
अब गैप अप में यहाँ पे खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है, एक बनाती है, धागे और स्प्रेड देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर तो गैप फिलिंग ही है पूरा, तो ये पूरा गैप फिलिंग करने जाएगा मोस्टली मुझे लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पे भी। अब अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 82 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जिससे लो ब्रेक होता है 82.10 का पहला टारगेट हो जाएगा, उसके नीचे 81 690 का, तो दो टारगेट डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, सेंसेक्स में तो मुझे खाई दिख रही है इसके नीचे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये यहाँ भी नहीं रुकेगा और नीचे जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इसमें। और 1000 पॉइंट ऑलरेडी सेंसेक्स गिर चुका है। ठीक है, गैप डाउन के बाद तो मुझे लग रहा है 300-400 पॉइंट तो गिर ही जाता है सेंसेक्स। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करो, वेट करो, गैप डाउन के बाद वेट करो ये वाले लगे पाने, ऐसा नहीं, यहाँ से भी रिवर्सल रह सकता है। तो गैप डाउन में अगर आप पुट होल्ड करके गए हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना, थोड़ा एक आध मिनट वेट करना, पहली कैंडल देख लेना, अगर ज़्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई तो आपका पूरा प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा या कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, तो उस पर ध्यान रखना, कोशिश करना प्रॉफिट बुक करने की लालच मत करना। ठीक है, देख लेना, थोड़ा वेट करना, कैंडल क्या कर रही है, कैंडल अप साइड मार रही है, डाउन साइड मार रही है, देख लेना, थोड़ा वेट कर लेना। अगर कैंडल डाउन साइड मारती है तो थोड़ा ट्रायल कर लेना स्टॉप लॉस को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मैं तो वैसे उठते ही अगर गैप डाउन होता है तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दो या मार्केट एसएल ट्रेल करते जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल दूंगा यहाँ। अब देखते हैं हम लोग प्रीमियम। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स की 82,800 के कॉल में, 424 पे आया है ये प्रीमियम की क्लोजिंग। इसके नीचे कुछ नहीं है, धागा नहीं है, सेंसेक्स में कोई भी धागा नहीं बना है नीचे। ठीक है, अब इसमें आपको ब्रेकआउट पे ही देखने पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नीचे कोई धागा नहीं है तो आप कुछ नहीं दे सकते जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करते। इस पर कोई नजर रखनी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी पुट में ही देनी है। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 500 के ऊपर की आपको क्लोजिंग चाहिए। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 620 का पहला टारगेट है, 870 का दूसरा, तो दो टारगेट बड़े वाले आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे गैप अप के या फ्लैट के बाद ब्रेकआउट पे सीनियर पे। ठीक है, अब क्योंकि नीचे कोई धागा नहीं है तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खोलने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट देता है, यहीं पे कहीं पे क्लोज कर देता है कैंडल, तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पुट में देना। जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा कॉल तब तक उसमें कोई सेटअप नहीं बन रहा है। अब हम लोग पुट की तरफ चले गए। दोस्तों मैं आ जाऊंगा 82,200 की पुट में, क्लोजिंग आई है 340 के आसपास। करना क्या आपको बताता हूँ, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 410 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 530 का पहला टारगेट है, 680 का दूसरा। अब जो टारगेट दिख रहा है ये जो प्रीमियम है ये ऑल टाइम हाई पे, तो जो टारगेट दिख रहे हैं वो मैंने एक रेंज के हिसाब से लगाया है, कुछ 100-150 पॉइंट की रेंज में लगाया मैंने। ठीक है, 100-150 पॉइंट्स की रेंज में लगाया मैंने। ये जो ऑल टाइम हाई पे है प्रीमियम, यहाँ पे कोई ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है अभी, ये ऑल टाइम हाई पे पागल हो सकता है, यहाँ पे पूरा गैप हो गया और ऊपर जा सकता है या रिवर्सल लेके नीचे आ सकता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो 410 से वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट ये वाला प्रीमियम पागल हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, बाकी ब्रेकआउट पे के बाद थोड़ा ऊपर जा सकता है, अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना। अब मैं चाहता हूँ कि क्या करे मार्केट, कि अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है या फ्लैट खुलता है तो थोड़ा रिटेस्ट करके जाए, यानी कि थोड़ा अपसाइड का मूव देने के बाद ये प्रीमियम नीचे आएगा, अपसाइड का मूव देगा पुट का प्रीमियम नीचे आएगा, तो रिटेस्ट के बाद अगर धागे से आ रहा है तो ज्यादा बढ़िया सेटअप बनेगा आपका। तो फ्लैट खुलने के बाद या गैप अप खोलने के लिए ये प्रीमियम 354 पे आके वीक बनाता है, धागे पे आके वीक बनाता है, धागे और रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से सेटअप बन सकता है 410 के टारगेट के लिए या उसके ऊपर 530 के टारगेट के लिए। ठीक है, बड़े वाला सेटअप बन सकता है। अब मान लेते कि ये धागा काम नहीं किया, गैप अप का वैप अप हो गया, कुछ हो गया, तो नीचे एक और धागा 154 पे यहाँ पे आके वीक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 250 का टारगेट के लिए और उसके ऊपर 410। ठीक है, अब ये दोनों धागे टूट गए, मान लेते मार्केट साइडवेज हो गया, प्रीमियम डी के हो रहे या गैप अप हो गया, अपसाइड का मूव आ गया, एक 0-0 लेवल है 50 का। हालांकि बहुत नीचे आना मुश्किल है क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी दूर है तो डी के जल्दी नहीं होगा, पर अगर आ जाता है तो मिस मत करना। यहाँ पे आगे अगर कैंडल वीक बना गया था और इस पर दे गया तो यहाँ से सीधा 150 दिख जाएगा आपको, 3x दिख रहा है मुझे यहाँ से, बहुत बढ़िया वाला टारगेट मुझे। अब बहुत लोग इतना बड़ा टारगेट ले नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट 70 पॉइंट्स जो हमारा मैन्युअल टारगेट है वो तो लेना ही, उसके बिना निकले तो घर आके मारो। ठीक है, कैपिटल ग्रो करना है क्या नहीं, प्रॉफिटेबल बनना है क्या नहीं। अब आपको अगर धागे लगाना सीखना है, मेरा धागा स्ट्रेटेजी सीखना है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी सीखना है, कुछ भी सीखना है जो मेरा स्ट्रेटेजी है, तो क्या करना है आपको, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, फटाफट जाओ वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ डेली अपडेट्स भी मिल रहा है। और अब तो क्रिप्टो चैनल भी मैंने अनाउंस कर दिया, उसमें पिन बॉक्स में जाओ, क्लिक करो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिटेल्स प्राइस एक्शन की, स्ट्रेटेजी की, धागा स्ट्रेटेजी की भी, और क्रिप्टो ग्रुप भी मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लो फटाक से, वहाँ पे ट्रेड वेड आते रहती है। और
चैनल पे नए हो इस वीडियो को लाइक करो फटाफट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।